नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मौत का कुआं का शाप। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां साहस और डर का संगम है। मैं हूं विक्रम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुएं के बारे में जिसे स्थानीय लोग मौत का कुआं कहते हैं। नमस्कार, मैं अनुष्का। विक्रम, मुझे लगता है कि हमें श्रोताओं को ये बताना चाहिए कि ये कहानी गौरव और उसके 3 दोस्तों के बारे में है, जिन्होंने एक पुराने किले में स्थित इस रहस्यमय कुएं की खोज की थी। बिल्कुल सही। ये सब शुरू हुआ पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। गौरव, अमन, रोहित और प्रकाश, ये चारों दोस्त हमेशा से ही साहसिक कार्यों के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि पहाड़ियों के बीच स्थित एक पुराने किले में एक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो श्रापित है। और स्थानीय लोग इस कुएं से दूर ही रहते हैं, है ना? मैंने सुना है कि वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक योगी ने इस कुएं को श्रापित किया था। कहते हैं कि जो भी इसमें उतरता है वो कभी वापस नहीं आता। हाँ, और यही अफवाह थी जिसने गौरव और उसके दोस्तों की जिज्ञासा को जगा दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक शनिवार को वे चारों साइकिल पर सवार होकर उस पुराने किले की ओर निकल पड़े। किला काफी दूर था, पहाड़ी इलाके में, और वहाँ पहुँचने में उन्हें पूरे दिन का समय लगा। जब वे पहुँचे तब सूरज ढलने ही वाला था। किला वास्तव में भयावह लग रहा था। टूटी फूटी दीवारें, घास से ढके हुए प्रांगण और चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा। गौरव, जो चारों में सबसे बहादुर था, वो आगे बढ़ा और बोला, चलो हमें जल्दी से उस कुएं का पता लगाना होगा। अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। रोहित ने अपने नक्शे को निकाला जिसमें कुएं का संभावित स्थान चिन्हित था। और फिर उन्होंने किले के अंदर खोज शुरू की। भग्नावशेषों, गलियारों और कमरों से होते हुए वे एक छोटे से आंगन में पहुंचे, जहां पत्थरों से घिरा एक गहरा कुआं था। वो देखने में बहुत पुराना था और उसके चारों ओर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अमन ने चिंतित होकर कहा, यार मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, इतनी दूर आने के बाद चलो इसकी तह तक पहुंचते हैं। मैं रस्सी के सहारे नीचे उतरूंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। प्रकाश ने अपने बैकपैक से रस्सी निकाली जिसे वे आपात स्थिति के लिए लाए थे। गौरव ने अपनी कमर से रस्सी बांध ली और दोस्तों से कहा कि वे रस्सी को मजबूती से पकड़े रखें। फिर वह धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। कुआं बहुत गहरा था। गौरव नीचे उतरता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती गई। अमन, रोहित और प्रकाश ऊपर से झुककर देख रहे थे और रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए थे। अचानक उन्होंने एक चीख सुनी, गौरव, गौरव, क्या हुआ? तीनों एक साथ चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे रस्सी खींचने लगे, लेकिन वो रस्सी अचानक हल्की हो गई। जब उन्होंने रस्सी को पूरी तरह खींच लिया तो देखा कि उसका निचला हिस्सा जैसे कटा हुआ था और गौरव कहीं नहीं था। तीनों दोस्त डर गए। उन्होंने गौरव को आवाजें लगाईं, कुएं में फ्लैशलाइट डाली, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अंधेरा बढ़ रहा था और वे भयभीत होकर किले से बाहर की ओर भागे। उन्होंने तुरंत गांव के वयोवृद्ध लोगों और पुलिस को सूचना दी। गांव के बुजुर्ग सिर हिलाते हुए बोले, हमने कहा था ना कि वह कुआं श्रापित है। जो भी उसमें उतरता है वह कभी वापस नहीं आता। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन गौरव का कहीं पता नहीं चला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद अमन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां गौरव खड़ा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे अजीब थीं, जैसे खोखली और जीवन से रहित। गौरव बिना कुछ कहे अमन के घर में दाखिल हुआ और उसके कमरे में बैठ गया। जब अमन ने उससे पूछा कि वह कहाँ था, तो उसने कहा, मैं कुएं के नीचे था। वहाँ एक अलग दुनिया है। वे मुझे वापस भेजने के लिए राजी हो गए, लेकिन एक शर्त पर। अमन ने डरते हुए पूछा, कौन सी शर्त? गौरव ने धीमे से जवाब दिया, मुझे हर साल एक नई आत्मा लानी होगी। और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अगले दिन सुबह अमन गायब था। रोहित और प्रकाश ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और गौरव, वो अपने घर में था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब कोई उससे पूछता कि वो कहाँ था, तो वो कहता, मैं कहीं नहीं गया था, मैं हमेशा यहीं था।